कहा भी कि मैं जब लिखने चलता हूँ तो मैं सारा पढ़ के जो स्टेज और पुराना उसको किनारे लगा देता हूँ, उस पर बात ही नहीं करता। जहाँ चमक है, थोड़ी रोशनी है, ज़रा इमेजेस है, कोई खूबसूरती है, कोई अट्रैक्शन है, कोई ज़िंदगी से मुताल्लिक़, नई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई आदमी सपने जाने, उस पर सोचता हूँ। बाकी जो हो चुका उसको किनारे करो, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ज़िंदगी तो आगे चल रही है, तो हमें आगे की ज़िंदगी पर सोचना है। और ये जो कुछ पीछे हो चुका है तो हमें मालूम है, सब हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है वक्त ना। तो हमें सोच में अपनी जो रखना है वो अगला कदम। इस तरह से मैंने जो ये सारे काम भी उसी नुक्ते नज़र से हुए। सर ये तो मज़ामीन अगर इसमें से पढ़ोगे देख के तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैंने किस तरह लोगों को ट्रेस किया इसमें। बिल्कुल सर। हर शायर नया लगता है इसमें, जितने शायर मज़ामीन है आप देखेंगे कि तो उसमें ये लगेगा कि हर शायर अपनी किसी न किसी ज़ाती इनफरादी खूबी से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे, नहीं होते भी नहीं। मैं उसी चीज़ को तलाश करता हूँ कि अनवर में और तुम में फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है वो मुझे तलाश करना है। अगर मैं उसको नहीं कर पाता तो तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारा जैसा कह दूँ इनको, तुम्हारा जैसा कह दूँ तुम्हें, तो कोई उससे वो तो टके बंदे लोगों के फार्मूले रखे हुए, नाम निकाला। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हर शख्स को ज़ाती तौर पर उसको पहचानने की, जानने की, समझने की कोशिश की। इसलिए हर मजमून नया इसका, हर मजमून में कोई ना कोई अलग चीज़ आपको मिलेगी। देखिए अनवर का मजमून पढ़िएगा और राजी, इनके दोस्त हैं, नसी नज़ पर उसने भी लिखा, इन्होंने भी लिखा, लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। उसकी दुनिया बिल्कुल एक मुख्तलिफ है, उसका इजहार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनका तजुर्बा और इनका इजहार मुख्तलिफ। तो उसको ट्रेस करना है कि फ़र्क क्या है। एक जैसा कह देना तो बड़ा आसान है कि सब एक जैसे नसीब, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अहद में भी कोई किसी का जैसा नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि सब एक जैसी शायरी हो रही, बड़े बड़े नक्कादों ने कहा। मैंने कहा यार ये कितने बेवकूफ़, इतना बड़ा आदमी, इसको ये नहीं मालूम कि अहद तो सबका एक है। गालिब का है दो या मीर का है दो, 50 लोग लिखने वाले हैं, लेकिन सब अपना लिख रहा है। उसमें जो बढ़कर आता है वो मीर होता है, उसमें जो बढ़ के आता है गालिब होता है, उसमें जो बढ़ के आता है वो इकबाल होता है। दिख तो सब वही ना है। ये चीज़ असल में इसको ट्रेस नहीं करता कोई कि उसकी वर्थ क्या है, लिखने वाले की वर्थ क्या बन रही है, उसका गिराफ क्या है, कहाँ तक आया है, वो कहाँ तक पहुँच चुका है अपने इजहार में, अपने तजुर्बे में और अपनी इमेजेस में कहाँ तक पहुँचा है वो। ये नहीं लोग सोचते। और मेरा तो काम ही सारा इमेजरी का है। इकबाल की तस्वीर अंदर लगी हुई है, इकबाल मेहदी की, उसने बनाई है। अच्छा सर। उसने, उसका मजमून है इसमें कहीं, उसने गुफ्तगू की थी मेरे बारे में। उसने कहा था कि मैं जाज़िब भाई की शायरी जब सुनता हूँ, इकबाल मेहदी ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ जो है तस्वीरें बिखरी पड़ी और मैं उनके हर शेर की एक तस्वीर बना सकता हूँ। ये इकबाल मेहदी ने कहा था और उसने मेरा स्केच बनाया हुआ, अंदर अभी देखना तुम, पोर्ट्रेट बनाया। तो ये एक चीज़ है कि आदमी पहचाना जाए, और वो जाहिर है कि अपनी इनफरादियत से पहचाना जाए। सही से 1000 लोग एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक आदमी होता है। 1000 लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई उसमें से एक दो ऐसे हैं जो तोड़ तो रहे पत्थर, लेकिन इतने नुमाया तोड़ रहा है कि दूसरों से बेहतर हो गए और दूसरों से अच्छा तोड़ रहा है। ये असल में तो ये है कि रहना तो जाहिर है कि हम सब तजुर्बे तो उसी अहद के ज़िंदगी के होते, उसके इजहार में। शायरी तो इजहार का नाम है सर। शायरी तो ताज़ा तर, खूबसूरत और हसास इजहार का नाम सर। शायरी तजुर्बा तो सब जगह एक ही है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं मुख्तलिफ होता है। लेकिन शायरी में आपके जो इजहार की नोयत है कि किस तरह आप उसको लिख रहा है, इजहार कर रहा है। सॉरी, थी वो भी उसको सब पता था। बाद में एक आध लफ्ज़ कोई चेक करना होता था। इतना परफेक्शन था उसमें तहरीर में, और ये सब बोली भी तहरीर लगती नहीं। इसको आप कहीं से भी पढ़ें
देखिए आपको एक वो सुनाता हूँ सिर्फ, एक पहला पैराग्राफ। जी सर बिल्कुल। ये सर आपको खुल के अंदाजा सुनाए, होगा। क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके मैं इसको आप खुल के बात करें ना, और खुल के सुनाए ना। हाँ नहीं, वो जितनी कर सकता हूँ भैया, अभी मामला मेरे सही नहीं है, हकीकत ये मैं एक तुम्हें वो सुनाना चाह रहा था, एक पैराग्राफ उसका कि कितना बड़ा पैराग्राफ, एक जुमले का पैराग्राफ है वो। अच्छा। और मुझे मालूम नहीं कैसे बना पूरा पैराग्राफ एक जुमले का भाई, और कैसे बना मुझे नहीं मालूम, मैं कोई सोच के नहीं बनाया, लेकिन वो कैसे बना, ये अजीब अजीब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं भाई। तो अभी तो पहले यही मालूम हो, लोग तो परेशान हो जाएंगे कि यार ये जालिम साहब क्या कह रहे हैं। सूरज का जख्म 164, ये देखें, ना ये शोर साहब पर जो मजमून बता रहा हूँ सबसे तवील मजमून है। 20वीं सदी के बर सग़ीर, अभी बोल रहा हूँ मैं, देख नहीं रहा हूँ भाई, देखिए आप, 20वीं सदी के बर सग़ीर में ज़िंदगी और अदब के दरमियान हमारे वजूद का शिकस्ता होना, ताज़ा ज़मीन व आसमान की तलाश और तश्कील नौ के लिए हौसला मंदियों को समेट कर नई तवानाइयों को अपने फ़िक्र व अमल में शरीक करना, इस्तेमारियत के तवील माहौसाल से इनकलाब की नई ख्वाहिशों तक इजहार व असालीब की तख्लीकी बुलंद आहंगियाँ और शऊर व दानिश की अमली गहराइयाँ हमारे निज़ाम ख़याल में खून की गर्जिशों की तरह शरीक रही हैं। अभी एक जुमला है, एक जुमला कितना बड़ा है, इतना बड़ा जुमला कैसे बना, यहाँ जाके पूरा होता है। फिर मंजूर हुसैन शोर की आवाज़ एक ऐसी ज़िंदा और तवाना आवाज़ है जो गालिब इकबाल और जोश के साथ सफ़र करती हुई अपने मुनफरद तख्लीकी और तनक़ीदी अमल तक पहुँची है। उन्होंने जो शेर सबसे पहले लिखा था वो देखिए, पहला शेर कहाँ से चलता है आदमी, ये देखने की बात है। शोर जैसा आदमी चला कहाँ से, पहला शेर लिखा है, नज़र उसकी आखिर कभी तो पड़ेगी, गज़ल रोज़ खिड़की से फेंका करेंगे। तालिब इल्मी के, तालिब इल्म है 8वीं जमात का, पहला शेर कहते हैं मैंने ये लिखा। यहाँ से पहुँच के कहाँ तक पहुँचा है भाई, आखिर तक, अरे बाप रे बाप, क्या क्या इर्तिक़ा है उसका और क्या उसकी तरक्की है उसकी और सोचने की। ओ बहुत बड़ा शायर था प्रोफेसर शोर, उसकी भी कदर नहीं की इन लोगों ने। ये देखिए कहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ये मैंने लिखा भी है, ये मैंने लिखा भी है यहाँ आखिर में। शोर साहब की शायरी को देखें तो उनके कामयाब तवील व मुनफरद सफ़र का एहसास शिद्दत से होता है, जिसका आगाज़ करते हुए उन्होंने गज़ल को खिड़की में इसलिए फेंका था कि कोई लड़की पढ़ ले, और आज वो अपने ख्याल व फिक्र में और अपने तख्लीकी तजुर्बे में उन बुलंदियों तक आ पहुँचे हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि आफाक पसे पुश्त तो समावात बदाम, कहता है खलाओं में ये इंसान का खिराम, इम्कान की दीवार पे चढ़ते चढ़ते गिर जाऊँ तो ए कादिर मुतलक मुझे थाम, वहाँ तक पहुँचा। यानी एक लड़की के लिए शेर फेंकने वाला शोर साहब की शायरी का फ़नी और तख्लीकी सफ़र मिसाली है। उनके तख्लीकी इंसलाकात में नई नस्ल के लिए ताज़ा अज़माती रिवायात और तहजीबी अहद के ज़िंदा तजुर्बाती आँखें रोशन है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए ना, ये नस्ल, ये लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात पर कि ये बोली भी नस्ल, जुमले ऐसे है ही नहीं सर, ये मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरा डिक्टेशन है मेरा। ये रिवायत तहजीबी अहद की ज़िंदा तजुर्बाती आँखें रोशन, अपने लोगों में आला समाजी अक़दार का शऊर पैदा करना और आलमी इंसान की वहदत का इदराक रखना शोर साहब के शदीद इस्तिलाफ का बुनियादी मसला रहा है कि वो अपने पढ़ने वालों को माजी से मौजूद लम्हे तक रोशनियों और अंधेरों के तसादुम में ले आते हैं, और फिर आइंदा सफ़र के लिए वो झूठे ख्वाब नहीं देखते, बल्कि सच्चे और तल्ख़ मसाइल को सामने रखते हैं कि लोग खुद अपने एतमाद की गवाहियाँ तलाश करें और ज़िंदगी के बेहतर रास्तों का आगाज़ कर सकें। बहुत अच्छा। ये जो नई ना हमद लिखी मैंने, आप देखिए कि वो हमद भी जो लोग लिखते हैं
तो वो किस तरह लिखते हैं। और ये मेरी हमद आप देखें तो इसमें भी आपको मालूम होगा कि भाई इसमें जाज़िब कुरैशी मौजूद है अपनी तरह, अपनी नफ्सियात में और अपनी उन चीज़ों में। तो पहले मैं ये सुनाता हूँ न, हमद है अड्डा से दुआई समझ लीजिए, एक तरह से उससे इल्तिजा है कि ख्वाहिशें बेगुबार दे, ख्वाहिशें बेगुबार दे, ज़ात का एतबार दे, और रात में खो न जाऊँ मैं, रात में खो न जाऊँ मैं, नींद को इख्तिसार दे। रात में खो न जाऊँ मैं, नींद को इख्तिसार दे, और धूप को साहिबा करूँ, मुझको वो इख्तियार दे। धूप को साहिबा करूँ, मुझको वो इख्तियार दे, और अपने हुनर के रंग से ख्वाब मेरे गुजार दे। अपने हुनर के रंग से ख्वाब मेरे गुजार दे, और मुझको दुखों का डर नहीं, मुझको दुखों का डर नहीं, सच का सफ़र हज़ार दे। मुझको दुखों का डर नहीं, सच का सफ़र हज़ार दे, और मेरे बदन की खाक से रोशनियाँ गुजार दे। मेरे बदन की खाक से रोशनियाँ गुजार दे, ऐसा शजर बना मुझे फूल जो बेशुमार दे। ऐसा शजर बना मुझे फूल जो बेशुमार दे, चेहरा अक्सो आईना मैं हूँ मुझे संवार दे। चेहरा अक्सो आईना मैं हूँ मुझे संवार दे, तशनए आगही हूँ मैं, तशनए आगही हूँ मैं, दश्त को आबशार दे। दश्त को आबशार दे, वुसअतें बंद हैं जहाँ तू मुझे वो हिसार दे। वुसअतें बंद हैं जहाँ तू मुझे वो हिसार दे, जिसमें तुझे मैं सुन सकूं लम्हा वो बेकनार दे। जिसमें तुझे मैं सुन सकूं लम्हा वो बेकनार दे, और शहरे नबी से जा मिलूं मुझको वो रह गुजार दे। शहरे नबी से जा मिलूं मुझको वो रह गुजार दे। मुझे तो नहीं हम लिखी अभी, तो मैंने कहा तुम्हें सुना दूँ। नहीं तो लफ्ज़ियत सब अलग ही है ना। नहीं है, हमने कहा ये लफ्ज़ियत ही नहीं होती, ये कैफियत नहीं होती सर की दुआ मांगे। ये देखें, ये गज़ल जो अभी हो मैं गज़ल सुनाता हूँ तुम्हें। ताज़ा मौसम नया मंज़र आया, ताज़ा मौसम नया मंज़र आया, तू अजब रंग पहन कर आया। ताज़ा मौसम नया मंज़र आया, तू अजब रंग पहन कर आया, और दश्त की प्यास बुझानी थी मुझे। दश्त की प्यास बुझानी थी मुझे, मेरी आँखों में समंदर आया। दश्त की प्यास बुझानी थी मुझे, मेरी आँखों में समंदर आया, और लोग पत्थर का बना देंगे मुझे। लोग पत्थर का बना देंगे मुझे, मैं अगर ख्वाब से बाहर आया। लोग पत्थर का बना देंगे मुझे, लोग पत्थर का बना देंगे मुझे, मैं अगर ख्वाब से बाहर आया। और मेरी छत पर कोई आवाज़ गिरी, मेरी छत पर कोई आवाज़ गिरी, फिर कोई ज़ख्मी कबूतर आया। मेरी छत पर कोई आवाज़ गिरी, फिर कोई ज़ख्मी कबूतर आया, और तू जो आया तो मुझे ऐसा लगा, तू जो आया तो मुझे ऐसा लगा, फूल पहने हुए खंजर आया। तू जो आया तो मुझे ऐसा लगा, फूल फूल पहने हुए खंजर आया। वो उजाला था मगर रात गए, वो उजाला था मगर रात गए, खुद मेरे कमरे के अंदर आया। वो उजाला था मगर रात गए, खुद मेरे कमरे के अंदर आया। और तेरे बोसीदा नुमाइश घर में, तेरे बोसीदा नुमाइश घर में,
मैं नए ख्वाब पहन कर आया, तेरे बोसीदा नुमाइश करने मैं नए ख्वाब पहन कर आया। और आखिरी शेर के मकसद शहर पे मैं ठहर गया, मकसद शहर पे मैं ठहर गया, मैंने जाना कि मेरा घर आया। मकसद शहर पे मैं ठहर गया, मैंने जाना कि मेरा घर आया। ताज़ा मौसम नया मंजर आया, तू अजब रंग पहन कर आया। और लोग पत्थर का बना देंगे मुझे, मैं अगर ख्वाब से बाहर आया। ये गज़ल निकली। और एक गज़ल और तुम्हें सुनाता हूँ। एक गज़ल और सुनाता हूँ तुम्हें कि हाँ, ये पहली गज़ल थी जो मैंने वहाँ शुरू की थी। कि मैंने असल में ये गज़ल इस तरह शुरू हुई कि बहुत सी उस ज़माने में उसमें ख़यालात अजीब अजीब थे, आते थे। बीमारी थी, उसका चेकअप ये वो अमेरिका में हो रहा था, तो उसके दरमियान ही ये शुरू हुई शायरी कि होने को ख्वाहिशों ने न होना बना दिया, होने को ख्वाहिशों ने न होना बना दिया। अरे मैं आदमी था, मुझको खिलौना बना दिया। मैं आदमी था, होने को ख्वाहिशों ने न होना बना दिया। मैं आदमी था, मुझको खिलौना बना दिया। और खुशरंग मौसमों को डहू पैरहन दिए, खुशरंग मौसमों को डहू पैरहन दिए। मेरी हंसी थी वो जिसे रोना बना दिया, मेरी हंसी थी वो खुशरंग मौसमों को डहू पैरहन दिए। मेरी हंसी थी वो जिसे रोना बना दिया। और शेर के मिट्टी के जिस कफस में बहुत जागता था मैं, ये दुनिया मिट्टी का कफस है, मिट्टी के जिस कफस में बहुत जागता था मैं, नींद आई तो उसी को बिछोना बना दिया, नींद आई तो उसी को बिछोना बना दिया। और दुख में भी उन डबों का तबस्सुम बुझा नहीं, दुख में भी उन डबों का तबस्सुम बुझा नहीं, उसने एक और ढंग का रोना बना दिया। दुख में भी उन डबों का तबस्सुम बुझा नहीं, उसने एक और ढंग का रोना बना दिया। और खुशबू समोई पहले बदन के गुदाज में, खुशबू समोई पहले बदन के गुदाज में, फिर यूँ हुआ कि चेहरा सलोना बना दिया। खुशबू समोई पहले बदन के गुदाज में, फिर यूँ हुआ कि चेहरा सलोना बना दिया। और लफ्ज़ों के साथ रूह सुखन बोलने लगी, लफ्ज़ों के साथ रूह सुखन बोलने लगी। कुछ पत्थरों को मैंने भी सोना बना दिया, कुछ पत्थरों को, लफ्ज़ों के साथ रूह सुखन बोलने लगी। कुछ पत्थरों को मैंने भी सोना बना दिया। वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए, वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए। मैंने भी जिस्म जा को बिछोना बना दिया। वो आ गया था अपने दुखों की थकन लिए, मैंने भी जिस्म जा को बिछोना बना दिया। होने को ख्वाहिशों ने न होना बना दिया। मैं आदमी था, मुझको खिलौना। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। चलिए आपकी